हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो मस्त चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो पे हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि अपन ट्रिक्स वगैरह सीखे टॉपिक्स के अनुसार, तो उसी मेथड से हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको जानेंगे कि वो कैसे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होता है, ये आपको आइडिया होगा सबसे पहली बात। उसके अलावा हम इसमें जो प्रश्न रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे जिससे हमारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात ये क्लियर होती है। तो दोस्तों अभी जो आप सभी का जो NMMS की जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। 27 फरवरी को एग्जाम है। नेट जो है कि संडे को आप सभी का एग्जाम है, ठीक है। तो आई होप जो है कि आप सब को ये पता होगा, मैंने आपको जो है कि प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप सभी का जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है, संडे को, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन ऐसा होने वाला है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उस पे कैसे चीजें होती हैं और कैसे प्रश्न पूछा जाता है NMMSE के द्वारा, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सभी का मेरे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ अपना पढ़ाई का खर्च खुद उठाना चाहते हैं, अगर आप NTSC और NMMSE एस्पिरेंट होकर स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो मेरा चैनल है बहुत ही आप सभी के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो आपको जो भी जनरल नॉलेज की चीजें हैं, जीके हैं और भी कंपटीशन जो ये कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कराता हूँ। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए चैनल है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं इस पर प्रॉपर तरीके से तैयारी कराता हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, और जो भी चीजें हैं उसको क्लियरली समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप NMMSE और NTSC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल की तैयारी करते हैं हमारे चैनल के अनुसार, जैसे वह हमारी चीज़ें जो चीज़ें हैं बताई जाती हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से गाइडलाइंस दी जाती हैं, अगर आप इस पर काम करते हैं तो आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम डेट भी आ चुके हैं, तो आप सभी अपनी पढ़ाई पे लगे रहें। एग्जाम डेट जो है कि क्लियर हो गई है, 27 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, 27 फरवरी को है एग्जाम। तो आज की इस वीडियो पे हम जो पेपर है हमारा, है ना, पेपर है कौन सा 2020-21, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट आप सभी का आ चुका है ना। और दोस्तों चीजें बता दूं कि आज का ये वीडियो अगर हम सभी टॉपिक्स को लें, सभी टॉपिक्स को अगर सॉल्व करने बैठे क्लियर नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा। तो मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बताने लायक चीजें हैं, उन प्रश्नों उन टॉपिक्स के 2 से 3 प्रश्न बताऊंगा जो इस क्वेश्चन पेपर पे मेरे पास है, ठीक है। तो ये जो 2020-21 का जो पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व पेपर, ठीक है। तो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए, स्क्रीन पे फोकस करते रहें ताकि जो चीजें हैं वो क्लियर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले
जब आप पेज ओपन करते हो तो जरूरी नहीं कि टॉपिक जो मैंने बताई है उस हिसाब से हो, कोई भी टॉपिक से शुरुआत की जा सकती है। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक होता है समानुपात, और जिनका एक समानुपात के साइन के साथ संबंध होता है, और उससे एक हमारा प्रश्न है ना, 4/7 ये 11 है, ठीक है। उसके बाद ये है, और हमको यहाँ पे क्या आएगा बताना है। तो देखिए सिंपली इसमें 7 और 4 इनको ऐड करने पर कितना हुआ 11, और ये यहाँ पे दिया है, तो वैसे ही हमको यहाँ पे 7 और 3 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 10। तो इसका आंसर कितना होता है 10। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ये इसका प्रश्न है। एक और प्रश्न है इसी टॉपिक का। देखिए इसमें ये जो समानुपात का साइन है ना, ये देखो एक चीज समझना, ये ऐसा साइन है, ठीक है, और उसके बाद इसमें ऐसा साइन है समानुपात का, ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा आना है ये बताना था हमको, तो हमने यहाँ पे बताया कि इसका 10 आएगा, ठीक है। इसको जो है कि बटे में जो संख्या है अपॉन पे उनको ऐड कर दिया गया है, जैसे कि 7 और 4 11, फिर 7 और 3 10, तो इसका आंसर 10 होता है। फिर इसी टॉपिक का एक प्रश्न है हमारा सेकंड, जैसे रात का संबंध दिन से है, सिंपल, तो इसी समानुपात के साइन से के साथ हमको ऊर्ध्वाधर का संबंध किससे होगा ये बताना है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर का संबंध, तो देखिए ऊर्ध्वाधर ये होता है, और जस्ट इसका उल्टा तिरछा होता है ये क्षैतिज, क्षैतिज बोले, ठीक है। तो इसका क्या होगा क्षैतिज, ये, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर में जो है कि इसको जो पीडीएफ का, इसका मैं पीडीएफ लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये मिलेगा प्रश्न आपको, तो देखना ये जो समानुपात के साइन होते हैं उनके राइट साइड पे दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रात का संबंध दिन का था, है ना, दिन के साथ था, तो उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर का किसके साथ होगा ये बताना था। तो अपने पास ऑप्शन भी रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताया कि ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज होगा, ठीक है। और एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड, हमारा थर्ड प्रश्न है, इसी से है, मतलब यही टॉपिक्स के हैं, समानुपात वाला। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग को ऐड कर दिए गए, सिंपल 4 और 7 कितना हो गया 11, यहाँ पे 7 और 3 10। अब यहाँ पे सेकंड प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे रात का संबंध दिन से था, तो उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर का कैसे होगा। देखिए रात को उल्टा क्या होता है दिन, तो हम ऊर्ध्वाधर का विपरीत बताना है, तो ऊर्ध्वाधर का विपरीत होगा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर यानी कि ये सीधा वाला, और क्षैतिज मतलब ऐसा वाला, ठीक है। तो उसका विपरीत हमको बताना था, विपरीत शब्द अपोजिट वर्ड, ठीक है। फिर अपने पास है एक प्रश्न, और ये ZAD, और ये जो कि कैसा हुआ, ये कुछ ऐसा होगा जब ये समानुपात के साइन से बदला तब, ठीक है, ये तब की बात है। और फिर ये अब इसी प्रकार से हमको यहाँ पे जो नेक्स्ट है RCD, तो उसका संबंध किस प्रकार से होगा हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो समझना, फर्स्ट पॉइंट पे ZAB है, तो इसमें A स्मॉल है, Z और B कैपिटल है, इसके साथ जो रिलेशन बना रहे हैं ये ऐसा रिलेशन बना रहा है, तो इसमें क्या हुआ है, जो Z और B है वो स्मॉल है और A कैपिटल है, कहने का मतलब जो शुरू में स्मॉल है वो यहाँ पे कैपिटल है, और जो यहाँ पे कैपिटल था वो यहाँ पे स्मॉल है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी करना है, जो जो कि स्मॉल है उसको कैपिटल बनाना है, और जो चीजें कैपिटल है उसको स्मॉल बनाना है, ठीक है, उसको स्मॉल बनाना है। तो ये जो कि इसका आंसर हो गया, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये वाला हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से जो RCD है उसको हमको इसी प्रकार से ही चेंज करना है। क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड वाला जो लेटर है वो कैपिटल है, तो जब ये चेंज होएगा तो R और जो D है, मतलब कि पहला और थर्ड नंबर का जो लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर का लेटर है वो यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे वो आके कैपिटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है। ये इस टॉपिक से हमको 3 प्रश्न पूछे गए थे, और इन तीनों प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिया। ये इसके प्रश्नों के आंसर ऐसे ही होंगे, ठीक है।
अब अपने पास जो एक भिन्न होता है ना, देखिए 4 शब्द रहेंगे और उन 4 शब्द में वर्ड में जो अलग होगा हमको चुनना है। कहने का मतलब जो आप समझ सकते हैं, जो भिन्न है उसको चुनना है। और इस टॉपिक से हमने प्रश्न भी पढ़े हैं, तो चलिए मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये जो भिन्न जो रहता है उसको चुनने वाला है, भिन्न समूह जो रहता है उसको, ठीक है, समूह बोलो या शब्द बोलो जो भी है इस हिसाब से दिया रहेगा। तो यहाँ पे बीजिंग, ठीक है, बीजिंग को ये जो कि एक देश का नाम है बीजिंग। फिर है काठमांडू, ये भी एक देश का नाम है काठमांडू, ठीक है। फिर है श्रीलंका, ये भी एक देश का ही नाम है, आप सभी को पता ही है। फिर है अपने पास ये थिम्पू, है ना। तो ये जो थिम्पू है ना, ये एक्चुअल में ये जो थिम्पू है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, तो ये जो थिम्पू है ये देश की राजधानी है। और ये जो बाकी के जो बचे लेटर्स हैं, ये और ये और ये क्या है, ये तीनों देश हैं, लेकिन ये क्या है, देश की राजधानी है, देश की राजधानी। जो थिम्पू है वो देश की राजधानी है। आप कौन से देश की राजधानी, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन इन 4 वर्ड्स में अगर हमको चुनना है कि सबसे अलग कौन है, तो हम इसको थिम्पू को चुनेंगे, क्योंकि बीजिंग, काठमांडू और श्रीलंका ये तीनों देश की कैटेगरी पे आते हैं। चौथा नंबर पे जो थिम्पू है वो एक्चुअल में किसी देश की राजधानी है, ठीक है। ये तो हुआ सेकेंड हमारा प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न था। सेकेंड प्रश्न कुछ ऐसा है, देखिए इस पे है गाय, फिर है बकरी, बकरी, फिर है सांप, फिर है भैंस। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं, माइंड यूज कर सकते हैं। देखिए गाय, बकरी, भैंस, ये 4 पहिए, मतलब सॉरी 4 पैर वाले हैं, ये जो जानवर हैं इनके पास पैर हैं, ये चल सकते हैं, है ना। लेकिन सांप के पास कोई पैर है क्या, नहीं है, और वो रेंगता है, चलता नहीं है। ये जो तीनों गाय भैंस और बकरी है, इनके 4 पैर होते हैं और ये चलते हैं। और जो सांप है वो रेंगता है, उसके पैर नहीं होते, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा सांप, और इसका थिम्पू, ठीक है। देखिए ये जो थिम्पू है ये एक्चुअल में यहाँ पे देश की राजधानी है, और यहाँ पे गाय, बकरी और भैंस ये तीनों 4 पैर वाले जानवर हैं, जबकि यहाँ पे सांप के कोई पैर नहीं होते, ये सिर्फ रेंगता है। गाय, भैंस, बकरी चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा भिन्न समूह के जो भिन्न पद, जो हमको एक अलग होता है उसको चुनना रहता है। तो उस टॉपिक से अपन को 2 प्रश्न पूछे गए थे पिछले ईयर के, तो ये उसका प्रश्न है, ठीक है। अब अपने पास और प्रश्न है जिसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अपन के पास आ गया वैनारिक का प्रश्न, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं, सभी टॉपिक्स को आज ही की वीडियो पे नहीं कराएंगे, एक और वीडियो आएगा जिसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो रहेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए, ठीक है। तो ये भिन्न समूह जो हमको चुनना था ये उस टॉपिक का है। 2 प्रश्न पूछे गए थे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने पास है वैनारिक के प्रश्न, ठीक है। वैनारिक के प्रश्न हमको कैसे किस प्रकार से पूछे गए थे, तो चलिए उसको भी देख सकते हैं। प्रीवियस ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पे आपको प्रीवियस ईयर पे पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखते रहें स्क्रीन की, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिया गया है और हमको वैनारिक जो है कि चुनना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, ये हमारा वैनारिक का है, वैनारिक का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, वैनारिक का है। तो इसमें दिया गया है पहला,
ये इसमें फल, केला, सेव यानी कि सेव और फूल गोभी ये अपन को दिया हो, प्रश्न पे पूछा गया है। तो इसके लिए एग्जैक्ट वेन आरेख कौन सा होगा बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4। तो आप इसमें देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन आपको लग रहा है ना, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये बड़ा गोला, फिर इसके अंदर 2 गोला, फिर ये गोला। तो समझना ये बड़ा गोला क्या है, फल की कैटेगरी पे। फल के अंतर्गत कौन आ रहा है, केला और सेब। और फूल गोभी सब्जी की कैटेगरी पे तो वो अलग है, सब्जी के अंतर्गत फूल गोभी आ रहा है, ठीक है, फूल गोभी आ रहा है। तो ये इनसे अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा वाला जो मेन आरेख है फर्स्ट नंबर पे है, आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे समझना कि ये जो दो है ये दोनों केला और सेब है, ठीक है। और ये बड़ा वाला क्या है, फल की कैटेगरी पे आता है और ये फूल गोभी के अंतर्गत है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही होगा और इसके लिए एग्जैक्ट में यही होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो ये फल और केला के ये जो कि दोनों फल की कैटेगरी पे आते हैं और फूल गोभी इनसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा अब अपने पास आता है फूल, चमेली, गुलाब, गन्ना। चलिए इसके भी देख सकते हैं, ये प्रश्न था, ठीक है। तो इसके लिए वेन आरेख ये है ना। वेन आरेख से हमको यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न और अभी पूछे गए हैं। तो चलिए और प्रश्न है अपने के पास, सेकंड प्रश्न फूल है ना, यहाँ पे फूल चमेली, ठीक है, चमेली के बाद दिए गए हैं गुलाब, फिर दिया गया है गन्ना, ठीक है। तो इसके लिए वेन आरेख क्या होगा, यहाँ पे है अपने पास ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन है, ध्यान से देख सकते हो। तो इस पे 4 वाला ऑप्शन लिखना, 4 वाला। तो 4 वाला जो ऑप्शन है तो सेम यही है ना, सेम यही, ये देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जो ये फूल की कैटेगरी के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ जाएगा, चमेली ये आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा गुलाब, ठीक है। अब बच गया सिर्फ गन्ना, तो गन्ना अलग है इन सबसे, तो इसीलिए इसको अलग रखा गया है। तो इसे आप समझ सकते हैं ये वाला जो वेन आरेख है ये इसके लिए सुटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा। कैसे होगा, देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये फूल की कैटेगरी को बताता है और ये वाला चमेली है ना और ये वाला गुलाब। तो चमेली और गुलाब दोनों क्या है, फूल है, और गन्ना बेचारा वो तो अलग है ना, तो इसके लिए इसीलिए इसको अलग रखा गया है। और फूल की कैटेगरी पे चमेली और गुलाब को रखा गया, गन्ना इनसे अलग है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फल की कैटेगरी पे केला और सेब को रखा गया, फूल गोभी इनसे अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से हमको वेन आरेख के प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब अपने पास है एक और प्रश्न है वेन आरेख का, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आंसर यही होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वेन आरेख का प्रश्न है उसको तीसरे नंबर पे है, इस पर दिया गया है सैनिक, सैनिक, शिक्षक, शिक्षक और वैज्ञानिक, है ना। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये जो वैज्ञानिक है, सैनिक है, शिक्षक है, ये क्या है, जॉब है, क्या है, जॉब है, नौकरी है कि नहीं है। और इस पे अगर हम देखना चाहें, इस पे अपन के पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो उसमें बी वाला ऑप्शन आप देखना, बी वाला ये एक्चुअली ये तीनों अलग है भाई। सैनिक, सैनिक बॉर्डर पे काम करते हैं, आर्मी, शिक्षक बच्चों को स्कूल पे ज्ञान देना, वैज्ञानिक रिसर्चेस करना, नई चीजें बनाना। तो इन तीनों चीजों में किसी प्रकार का संबंध बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो जिससे ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों अलग है ना,
ये किसी के साथ संबंध ही नहीं बना रहे, कोई संबंध ही नहीं है इनके पास आपस में, इसीलिए ये वाला वे आलेख हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस है वे आलेख के टॉपिक्स के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है ना। अब दोस्तों अब अपन के पास क्या बच गया, अर्थपूर्ण आरोही क्रम, उसको करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, फिर बचे के टॉपिक्स को हम प्रीवियस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिना किसी देरी के जो अर्थपूर्ण आरोही क्रम में जमाने वाला एक टॉपिक है उसको भी आप कर चुके हैं, उसको भी मैंने बता दिया है, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसको चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये वेन आलेख के लिए 3 प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न है 2 प्रश्न, तो उसको और सॉल्व करेंगे और बाकी के क्लास पे, लेकिन आपको ये समझने के लिए ये 3 क्वेश्चन काफी हैं। ठीक है, तो चलिए एक हमारा टॉपिक है अर्थपूर्ण आरोही क्रम में जमाने वाला, हमको व्यवस्थित करना रहता है, तो उस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रीवियस ईयर के प्रश्न में उसको देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम जो अर्थपूर्ण आरोही क्रम में जमाने का हमारे पास प्रश्न थे 1 2 3 4 5, कुल उस टाइम के हमको 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस टॉपिक से हमको कुल 5 प्रश्न पूछे गए थे जो हमको 5 अंक दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको जमाते हैं। देखिए दिया क्या गया है क्रम, आवेदन, ठीक है, आवेदन, फिर दिया गया है चयन, फिर दिया गया है परीक्षा, है ना, फिर दिया गया है परीक्षा, फिर दिया गया है साक्षरता, है ना, फिर दिया गया है साक्षरता, और उसके बाद हमको ये दिया गया है विज्ञापन, ये लास्ट में दिया गया है। तो अब हमको इसका जो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन को अगर हम चुने और उस हिसाब से ये क्रम को जमाए तो कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है, इन ऑप्शंस में आप देखिए ये एक क्या है, एक हमारे डेली लाइफ से है ना, क्या होता है, कोई भी चीज के लिए विज्ञापन आता है, जैसे कि परीक्षा हमको देना है, जैसे एनटीएससी का परीक्षा देना है, तो उसके लिए सबसे पहले विज्ञापन जारी होगा, है ना, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथा, ये 5वें नंबर पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन जारी होगा, है ना, विज्ञापन के बाद क्या होगा, आप आवेदन करेंगे। ठीक है, अब आप आवेदन मतलब देखिए सबसे पहले विज्ञापन होगा, मतलब इस चीज का पर ये नोटिफिकेशन निकला है, ऐसे ऐसे बच्चे इनका फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा करके इसमें क्या निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन निकलेगा। तो सबसे पहले विज्ञापन, फिर क्या होगा, परीक्षा होगा, सॉरी, आप विज्ञापन में आप आवेदन करेंगे, आवेदन, ठीक है, अब आवेदन करेंगे, है ना, उसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें रियल में क्या होगा, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है वो सबसे पहले इन सब चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को करने के लिए पढ़ा लिखा साक्षरता आदमी होना हमारे पास जरूरी है। तो सीज वाला जो ऑप्शन है इसको आप देखेंगे 4 5 1 3 2 ये दिया है ना, तो देखिए ये सबसे पहले साक्षर आदमी मतलब इन सब चीजों को बारे में जानेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट होगा, विज्ञापन होगी, फिर हम आवेदन देंगे, फिर होगा परीक्षा, फिर होगा चयन। तो अगर इस टाइप से अगर हम जमाएं तब जाके हमारा जो ये अर्थपूर्ण आरोही क्रम मतलब ये जो दिया है, अगर इसके अर्थों को समझते हुए हम ये वाला क्रम से जमाएंगे तो सही होगा, है ना। कैसे, एक साक्षर आदमी इन सब चीजों के बारे में जानेगा और यही इन सब चीजों को कर पाएगा, है ना।
तो आप इसमें सी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा। तो उसमें है जो प्रश्न क्रमांक 57 का पहला, तो उसमें देखेंगे आप, इसमें आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षरता और विज्ञापन ये दिया था क्रम। तो उसमें इन सब चीजों को कौन जानेगा? एक पढ़ा लिखा आदमी, साक्षरता आदमी। तो वो आदमी कैसे जानेगा? वो उसका सबसे पहले विज्ञापन देखेगा, फिर आवेदन करेगा, फिर पेपर देगा, फिर चयन होगा। तो इस प्रकार से अगर हम क्रम को जमाएं तब जाके ये अर्थपूर्ण, इसके जो क्रम है आरोही क्रम वो सही होगा। इस प्रकार से ये होता है। फिर 58 नंबर पे जो प्रश्न है, जो हमारा सेकंड प्रश्न है, उसको देखेंगे। जिलाधीश, ठीक है, जिलाधीश किसको बोलते हैं? एसडीएम, कलेक्टर को। फिर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। फिर दिया गया है प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव। फिर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और क्लर्क, ठीक है। ये पूरा एक क्रम दिया है। आपको जो प्रश्न है, आपको कंफर्ट मतलब कि जो आपको लगे कि सॉल्व करने हैं आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इनमें से मैं 2 से 3 4 प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। जिलाधीश किसको बोलते हैं? कलेक्टर को बोला जाता है ना। सबसे पहली बात, क्लर्क। क्लर्क कौन? ऑफिस के सबसे एक सबसे छोटा जो पद होता है वो क्लर्क, ठीक है। क्लर्क के बाद होता है, क्लर्क के बाद क्या होगा आपका? देखिए क्लर्क कितने कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे, है ना। ये पहला, मैं नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो 5वें नंबर पे अगर हम क्रम को जमाएंगे तो जो क्लर्क होता है वो कोई भी सरकारी दफ्तर के अंदर सबसे छोटा पद है। हमको आरोही क्रम में जमाना है क्रम को, ठीक है। तो ये होगा। ठीक उसके बाद क्या होगा? 5वें नंबर पे क्लर्क, फिर होगा जिलाधीश, ठीक है। एसडीएम, कलेक्टर दुर्ग जिले में या कोई सा भी जिले है तो उसके लिए प्रमुख मतलब कौन होगा? जिलाधीश होता है भी, कलेक्टर, है ना। तो वो होगा। फिर उसके बाद होगा उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। कोई भी राज्य है तो उस राज्य के राज्यपाल होंगे या सचिव। आप प्रमुख सचिव को मान सकते हैं, है ना। एक जो प्रमुख सचिव होता है ना, उसको आप मान सकते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 5 नंबर पे क्लर्क, ठीक है। उसके बाद हमने किसको दिया? जिलाधीश, है ना। जिलाधीश को रखा। फिर जिलाधीश के बाद आपको देखना है ये प्रमुख सचिव, फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति, है ना। ये उसके बाद ये जो प्रमुख सचिव है वो, फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति, ये वाला जो क्रम है। इस क्रम से अगर हम जमाएं इसको, है ना, ये वाला जो यहाँ पे क्रम है, जिलाधीश, राज्यपाल, प्रमुख सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क, ये यहाँ पे जो क्रम है, इस क्रम को अगर हम 5 3 5 1 3 2 4 कहने का मतलब क्लर्क, फिर जिलाधीश, फिर प्रमुख सचिव, फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति, इस क्रम से जमाएंगे तो ये हमारा अर्थपूर्ण आरोही क्रम के अंतर्गत सही होगा। ये ऐसे सॉल्व होता है। अब हम इस टॉपिक का हमारा एक लास्ट प्रश्न है जिसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। ये अर्थपूर्ण आरोही क्रम में जमाने का प्रश्न आपको हर साल 5 प्रश्न पूछा ही जाता है ना। इसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पे जिला, फिर दिया है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। फिर दिया गया है देश, फिर दिया गया है संभाग, है ना। तो ये एक क्रम 1 2 3 4 5 क्रम हुए।
नहीं, यहाँ पे केवल 4 क्रम है, ग्राम पंचायत तीसरा, अब ये चौथा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ग्राम पंचायत को मिलाकर ही ग्राम पंचायत। तो गाइस यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है ना, अभी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन पेपर। देखिए ये हमारा क्या है, ग्राम पंचायत है। तो जो ग्राम पंचायत होते हैं, गांव होते हैं, गांवों से मिलकर क्या बनता है, हमारा जिला बनता है। ठीक है, ये गांवों से मिलकर क्या बनता है, जिला। फिर इसके बाद जो जिला है, इन जिलों से बनता है संभाग। ठीक है, और फिर पूरे बहुत सारे संभाग होंगे तो हमारा देश बनेगा। तो ये वाला जो क्रम है, आपको ये जो क्रम है 2 1 4 3, ठीक है, 2 2 1 ये वाला 4 3, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन पे है, आपको आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, अगर इस सिस्टम से हम जमाएं तब ये एक इसका अर्थपूर्ण आरोही क्रम को अगर जमाने का हो तो ये इसका एक सही क्रम होगा। ठीक है, जो कि ये डी ऑप्शन पे है, आप क्वेश्चन पेपर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ऐसे हमको इनके सबसे पहले जो शब्द यहाँ पे रहते हैं उनका हमको अर्थ समझना है। जैसे जिला, ग्राम पंचायत, उसके बाद देश, फिर संभाग है। तो आपको समझना कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है जो प्रशासनिक तौर पे जो सेवाएं होती हैं, प्रशासन को अपना एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए, वो जो है कि मतलब गांव को ग्राम पंचायत में वो जो है कि बटेगा। फिर बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर जिला बनाते हैं, फिर वो बहुत सारे जिले मिलकर एक बड़े संभाग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जिले संभाग मिलकर के बहुत सारे संभाग, राज्य, ऐसा मिलकर के हमारा पूरा एक संपूर्ण देश बनता है। तो इनके अर्थों को हमको समझते हुए इनको आरोही क्रम में जमाना है। तो हम अगर 2 1 4 3 इस क्रम से जो दिया है हमको जो जमाने के लिए, तो अगर हम 2 1 4 3 इस क्रम से अगर जमाएं तब ये हमारा सही होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था अर्थपूर्ण आरोही क्रम में जमाने का। हमारे पास दोस्तों अभी और क्वेश्चंस है, हम जो है कि अभी सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और दोस्तों आप सभी जितना से हो सके प्रैक्टिस करें। और इस बारी क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स कितना है, कट ऑफ कितना है, उसका वीडियो भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे अपना है बस, बस के बाद है स्कूटर, ठीक है, स्कूटर के बाद है ट्रेन, ट्रेन के बाद है कार। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये एक क्रम है। और हमको क्या करना है, ये देख सकते हो प्रश्न यही है, अपने पास 4 लेटर्स शब्द वर्ड्स दिए हैं, बस, स्कूटर, ट्रेन, कार, है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो स्कूटर है वो सबसे पहले आया होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 व्हील है, 2 पहियों वाला है। और स्कूटर के बाद क्या आया होगा, कार, 4 पहियों वाला, फिर बस, फिर ट्रेन। तो अगर हम इसको एक वे में समझाएं और जमाने का प्रयास करें इनके क्रमों के, इनके अर्थ के अनुसार, तो स्कूटर सबसे पहले, स्कूटर से क्या हुआ होगा, कार बना होगा, फिर बस, फिर लास्ट में ट्रेन। ट्रेन कितने नंबर पे, 3। तो हमारे ऑप्शन पे अगर हम देखें है क्या, 2 1 4 3, तो 2 1 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 सॉरी यहाँ पे 2 4 1 3 है, तो ऐसा सी ऑप्शन पे है 2 4 1 3। तो यही आप सब अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो सी वाले ऑप्शन पे ये क्रम दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। कैसे आप सब समझ सकते हैं, स्कूटर क्या है, स्कूटर 2 व्हील्स है ना, इसमें कितने पहिए होते हैं, 2, और कार में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब ये बस में भी 4 होते हैं, लेकिन कार छोटा है, फिर इससे बड़ा बस, फिर लास्ट में ट्रेन जो कि सबसे बड़ा। तो इनके हमको जो शब्द है उनके अर्थ को समझते हुए इनको आरोही क्रम में
जमाना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो टॉपिक है इनसे हमको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंक के। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो में श्रेणीवार के प्रश्न आपको कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका वीडियो भी मैंने बता दिया है ना। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मैथ का बौद्धिक योग्यता का, उसका सॉल्यूशन वीडियो है और इसमें हम सभी टॉपिक्स को कराएंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा, इसीलिए अब हमारे बचे के टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब उनको जो है कि नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास होता है प्रश्न विलुप्त पद ज्ञात करने का, जो कि आप सभी को पता ही है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप भी नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कूल लेवल्स पे जो एग्जाम्स होते हैं उन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इस एग्जाम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो अधिक जानकारी लेने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना, ताकि आपको इस एग्जाम से और जो भी चीज़ें डाउट्स रहती है पढ़ने में उस सब चीज़ों को क्लियर कराई जाती है। इसीलिए आप सभी के लिए ये मेरा चैनल हेल्पफुल है। तो स्कूल बच्चे जो पढ़ते हैं वे हमारे इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए ये हमारा चैनल एक आपका महत्वपूर्ण जो भी आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं उनको सॉल्व करने में आपका योगदान कर सकती हैं। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के इस वीडियो पे मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराया है। हमने बचे के टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमको अधिकतर प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन है, विलुप्त पद है, पासाघन है, तो उन प्रश्नों को हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों और ऑल द बेस्ट। आप सभी का जो एग्जाम डेट है वो 27 फरवरी को है ना। बताना मतलब जैसे ही मैंने प्रीवियस वीडियो में और बताया कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है और ये होना निश्चित है, ये कतई भी स्थगित नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। 27 फरवरी को आपका एग्जाम है मतलब है। और आप सभी का एडमिट कार्ड भी अपने स्कूल में पहुंच गया होगा। आप अपने जो प्राचार्य है या अपने क्लास टीचर है उनसे बात कर सकते हैं, आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो भी पहुंच गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप सभी एग्जाम पे सिलेक्शन लीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट और कीप स्टडी।